इस वीडियो में हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। पहली बात तो क्या दे रखा है कि ABCD एक आयत है। वैसे इसमें आगे चल के हम देखेंगे पहले भाग में क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो फिगर हम पहले से ऐसे बना लेते हैं जो वर्ग जैसे दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो सिद्ध होना ही है कि क्या है कि वर्ग है। बाकी दे क्या रखा है, एक आयत दे रखी है। ABCD एक आयत है। ABCD फिगर इसमें दे नहीं रखी, आपने बनानी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी। और AC इसका विकर्ण है, ये AC विकर्ण हो गया इसका। और विकर्ण इस ढंग से है कि कोण A और C को समद्विभाजित करता है, यानी कि आपके ये कोण A और C दोनों का विकर्ण AC समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या आपके बराबर हैं। पहली बात तो ये है 1 और 2। दूसरा, उधर से आपके कोण 3 और 4 ये भी क्या है, बराबर है, दे रखा है, ये समद्विभाजक है तो दे रखा है। तो पहले तो क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। उसके बाद अगले नंबर 2 में क्या बताना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, यानी कि इस विकर्ण BD को मिलाए ना तो ये भी क्या करता है, कोण B और D को समद्विभाजित करता है। ये बात हमने इसके अंदर बतानी है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, इसके अंदर दिया है सॉल्यूशन इसका। और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। एक बात तो ये दे रखी। दूसरा क्या दे रखा है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, और कोण 3 बराबर किसके है, कोण 4 के। ये दे रखा है। सिद्ध करना क्या है इसमें, सिद्ध करना, पहले भाग की बात करें फिलहाल में एक बार। सिद्ध करना क्या है, ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ये हमने सिद्ध करना है अभी, ठीक है। प्रमाण इसका यानी कि सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कोण 1 और 4 बराबर हैं आपके, कोण 1 बराबर कोण 4, समीकरण 1 का देते हैं। और कारण क्या होगा, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होती है। तो अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है तो 1 और 4 क्या आपके एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है भाई। फिर कोण 3 बराबर 4, ये तो दे रखा है, इसको नंबर 2 कह दीजिए। और इसका कारण क्या लिखेंगे, दिया है। अगर इन दोनों को मिला के देखें, इनको 1 बराबर 4 के, 3 बराबर 4 के, इसका मतलब 1 और 3 भी बराबर हो गए। अतः कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, आपका कोण 3 के। 1 और 3 बराबर हो गए यहाँ पे। अब इस त्रिभुज ADC को लीजिए। त्रिभुज ADC में कोण 1 बराबर 3, क्यों, अभी अभी हमने सिद्ध किया है, प्रमाणित, ठीक है जी। और 1 और 3 अगर बराबर हैं तो त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। 1 के सामने DC है और 3 के सामने क्या आपकी AD है। तो क्या लिख दें, 1 के सामने क्या आपकी DC, 1 के सामने है DC और 3 के सामने, यहां देखिए 3 के सामने क्या है, AD है। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज की, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या कि AB, ये आपकी
AD और DC, ये तो क्या है, इस आयत दे तो आयत रखा है, आयत की क्या होगी, आसन भुजाएं, यानी साथ साथ की भुजाएं, एडजेसेंट साइड। और अगर किसी आयत की आसन भुजाएं समान हो ना, तो वो आयत क्या होती है, आपका एक वर्ग होती है। वैसे भी देखो तो AD और DC बराबर हैं, AD किसके बराबर, BC के, DC किसके बराबर, AB के। आयत की सम्मुख भुजाएं समान भी होती हैं, तो इसको हम चारों भुजाएं क्या हो जाएंगे, आपकी समान हो जाएंगी। तो रीजन ये लिखेंगे, एक आयत जिसकी आसन भुजाएं समान हो, जिसकी आसन भुजाएं समान हो, वर्ग होता है, वो क्या होता है, आपका वर्ग होता है। इसलिए ABCD एक वर्ग है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। यहां पे आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्या करें, सेकंड पार्ट के लिए दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना था आपने, कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए इस फिगर को दोबारा बना देता हूं, यहाँ पे ऊपर दिखेगा नहीं, बार बार में देखेंगे तो दोबारा से बना देता हूं ABCD, क्योंकि विकर्ण को मिलाना मेरे को BD को। अब मैंने किसको मिला दिया, विकर्ण BD को मिला दिया दूसरे भाग के लिए, और ये कर दिया आपका, यहाँ पे कोण 5 लिखा है, इनकी बात करेंगे अभी। इसको कोण 6 कह दिया, ये कोण आपका 7 है, और ये कोण आपका क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सिद्ध क्या करना है, इस दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना है, दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना आपको, कि विकर्ण BD दोनों कोणों B व D को समद्विभाजित करता है। दूसरी बात हमने ये सिद्ध करनी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले देखिए कोण 5 बराबर कोण 8 है, कारण बताइए क्या है इसका। नंबर 4 भी कह देता हूं इसको मैं, और नंबर 3 हमने कहना है इसको, 1 बराबर 3 जो लिखा था ना, ये आपका नंबर 3 है। कोण 5 बराबर 8, नंबर 4 कह दिया, और ये आपका क्या रहेंगे भाई, क्योंकि ABCD आयत है तो एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो ये कौन से कोण हो जाएंगे आपके, एकांतर कोण। ठीक है, अब त्रिभुज ADB में 5 बराबर किसके, आपका 8 के, और अब त्रिभुज ADB में इसमें अब ऊपर क्योंकि हम इसको वर्ग सिद्ध करके आए हैं, तो AB और AD क्या आपके बराबर है, AB बराबर AD। कारण लिखना चाहो तो क्या रहेगा, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। और अगर इस त्रिभुज के अंदर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर, AB के सामने कौन सा कोण है, AB के सामने 7, AD के सामने कौन सा कोण है, 5, तो क्या लिख देंगे, कोण 7 बराबर किसके, कोण 5 के, और इसको नंबर 5 कह देते हैं। कारण क्या देंगे, त्रिभुज की अगर भुजाएं समान हैं तो कोण बराबर, कोण समान है तो भुजाएं बराबर, तो त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।
समान होते हैं। अब इनमें देखिए 4 और 5 में अगर हम देखते हैं, 4 और 5 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ क्या है आपका 5 जो है 8 के बराबर, 5 जो है किसके बराबर है, 7 के बराबर है। 5 7 के बराबर भी, 5 7 के बराबर भी और 5 8 के बराबर भी। इसका मतलब 7 और 8 क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएंगे आपके, ये 4 और 5 से समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा आपका, कोण 7 बराबर किसके, कोण 8 के। इसको नंबर 6 कह दीजिए। कोण 7 बराबर 8 क्या हो जाएगा, नंबर 6, समीकरण कह दिया। अब 7 बराबर 8 और 7 बराबर किसके हैं, 6 के भी है, एकांतर कोण। 7 बराबर किसके हैं, 6 के। नंबर 7 कह दूं और कारण क्या दूंगा, एकांतर कोण, ठीक है। और 5 बराबर 6 कर देंगे इससे, अब किससे, देखिए 7 बराबर किसके, 6 के, और 7 बराबर किसके, 5 के। तो इसका मतलब 5 और 6 भी क्या हो गया, आपके बराबर हो गए। 7 बराबर 6 और 7 बराबर 6 और 7 बराबर 5, तो इससे क्या हो गया, कोण 5 और 6 आपके बराबर हो गए। कोण 5 बराबर किसके, कोण 6 के। इससे 7 बराबर 6 और 7 बराबर 5 से रीजन क्या लिखेंगे, ये समीकरण 5 थी और इसकी क्या थी आपकी, समीकरण 7। समीकरण 5 व 7 से, और इसको हमने कह दिया नंबर 8। अब यहां देखिए आप 6 में क्या किया, 7 और 8 को बराबर कर दिया। 6 में 8 में क्या कर दिया, 5 और 6 को बराबर कर दिया। 7 और 8 अगर बराबर हैं तो इसका मतलब बी डी, डी का समद्विभाजक है। 5 और 6 बराबर हैं तो इसका मतलब बी डी कोण बी का समद्विभाजक है। यानी कि अगर हम दोनों की बात करें, 6 की और 8 की, 7 और 8 बराबर, यहाँ से आपके 5 और 6 बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी कोण बी व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो समीकरण 6 व 8 से, समीकरण 6 व 8 से क्या लिख देंगे, विकर्ण बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट इसका।